सो है गाइस, वेलकम टू द इन्फो वॉलन। तो आज इस वीडियो में देखेंगे जो इसरो का नया रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में। सो जितने भी इन्फॉर्मेशन है, क्या कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ issued advertisement for recruitment of assistant stenographer, upper division clerk, UDC, and junior personal assistant post. Any candidate who is interested in the ISRO various post can apply online from 20 December 2022 to 9 January 2023. Okay, for recruitment training, time, pay scale, trade information, all the informations, read advertisement and then apply. So अगर आप पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, सो यहाँ पर 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है, अब 9 जनवरी तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है, सो टोटल पोस्ट है आपका 526 को पोस्ट है। यहाँ पर आपका पोस्ट निकला है आपके असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, अपर डिवीजन यूडीसी क्लर्क के लिए। ठीक है, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। 20 दिसंबर को स्टार्ट हो गया है, और ये लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का होगा 9 जनवरी को। और पेमेंट करने के लास्ट डेट भी 9 जनवरी तक ही है। और इसका पेमेंट लग रहा है आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, और एस टी एस टी के लिए कुछ नहीं लग रहा, और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपये, कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, और आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कुछ भी थ्रू से आप पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए, बट पोस्ट वाइज आपका एज यहाँ पर फ्लैक्सिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पोस्ट वाइज जानना होगा कि क्या क्या मेरा एज मिनिमम चाहिए होगा, पोस्ट वाइज आपका दिया होगा। ठीक है, सो यहाँ पर पोस्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क, ओके, यूडीसी, जिसमें 16 का पोस्ट है। और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और विथ 60% मार्क। ओके, एंड प्रोफेंसी विथ कंप्यूटर्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर आपका यूज़ होना चाहिए, मतलब यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों पोस्ट के लिए। असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका 339 को पोस्ट निकला है, और असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट द ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, इसको 3 को पोस्ट निकला है। ये तीनों अप्लाई करने के लिए आपका ये वाला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 60% मार्क एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। और ये तीनों पोस्ट के लिए आपका ये वाला है। जूनियर पर्सनल के लिए आपका 153 को पोस्ट निकला है, स्टेनोग्राफर के लिए 14 को पोस्ट, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट द ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन के लिए 1 को पोस्ट निकला है। ठीक है, इसको क्वालिफिकेशन चाहिए आपका बैचलर डिग्री विद एनी स्ट्रीम, मिनिमम आपका 60% मार्क होना चाहिए। और आपका अगर डिप्लोमा क्या हो, यानी कि डिप्लोमा क्या है, यानी कि इसमें कॉमर्शियल या फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में विद 60% मार्क चाहिए आपका, या फिर विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए। और स्टेनोग्राफर चाहिए आपका इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट, स्टेनो आपका सीखा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये तीनों पोस्ट के लिए। और इस तीनों पोस्ट के लिए आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या क्या जोन है, क्या क्या जो कौन कौन के जोन में आपका पोस्ट निकला है वो देख लेते हैं। सो असिस्टेंट पोस्ट आपका निकला है अहमदाबाद जोन में, 26 को पोस्ट है इसका। बेंगलोर के जोन में आपका 125 को पोस्ट है। हसन के जोन में आपका 16 का पोस्ट है। हैदराबाद के जोन में आपका 35 को पोस्ट है। श्रीहरिकोटा के जोन में आपका 54 को पोस्ट है। और है आपका त्रिवंतपुरम त्रिवंतपुरम का में आपका 83 को पोस्ट है। ठीक है, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका जो जोन है आपका, अहमदाबाद जोन में आपका 5 को पोस्ट, बेंगलोर जोन में 60 को पोस्ट, हसन जोन में 1 को पोस्ट, हैदराबाद में आपको 16 को पोस्ट, न्यू दिल्ली में आपको 2 को पोस्ट, श्रीहरिकोटा में 24 को पोस्ट, तिरुवनंतपुरम में आपको 45 को पोस्ट, और अपर डिवीज़न यानी कि यूडीसी क्लर्क के लिए आपका 16 बेंगलोर में आपका 16 को पोस्ट है। बेंगलोर स्टेनोग्राफर के लिए बेंगलोर में आपका 14 को पोस्ट है। असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस, इसके हैदराबाद में आपको 2 को पोस्ट है, और तिरुवनंतपुरम में आपका 1 को पोस्ट है। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, हैदराबाद के लिए का 1 को पोस्ट है। ठीक है, सो आपको अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट के जाने के बाद यहाँ पर जितने बेसिक आइडेंटिटी है, जितने बेसिक आपका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आप फिलअप करना होगा। देन उसके बाद पेमेंट करना होगा, देन अप्लाई करना होगा। जितने भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उतनी उतना पोस्ट के लिए आपका पेमेंट करना होगा। ठीक है, मतलब एक पोस्ट के लिए 100 रुपया, अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो एक पोस्ट के लिए 100 रुपये, और जितने पोस्ट है उसको अप्लाई करने के 100 रुपये अलग अलग से देना होगा। ठीक है,
सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नया इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। सो बाय बाय।